आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस का सिलेबस, जिनकी वैकेंसी 60,244 2024 में क्लियर करने के लिए सरकार ने वैकेंसी निकाली है और इसका एग्ज़ाम अभी फरवरी में अभी इसका एग्ज़ाम होने की डेट है। लेकिन अभी फरवरी में हाई स्कूल और इंटर का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि उसी दिन और भी एग्ज़ाम है, आर का भी एग्ज़ाम है, तो ये एग्ज़ाम कुछ दिन के लिए हो सकता है कि टल जाए। तो आज इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यूपी पुलिस का कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और उनकी एज क्या होनी चाहिए। एज के साथ साथ उनकी कैटेगरी, उनका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यूपी पुलिस का 60,244 वैकेंसी आया है। 60,244 वैकेंसी में इतनी वैकेंसी आज तक कभी आई नहीं थी यूपी पुलिस की तरफ से। पहली बार ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है कि जिसमें इतनी वैकेंसी है और आप लोगों को नौकरी मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो जानते हैं 60,244 वैकेंसी के लिए आप लोगों की एज क्या है। तो पहले हम बता दें आप लोगों को मेल और फीमेल के बारे में कि मेल जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, पुरुष वर्ग के लोगों के लिए जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और ये 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष का व्यक्ति हो जाना चाहिए और वो अधिकतम आयु यानी कि जो 22 वर्ष के ऊपर हो गया है, अगर 22 वर्ष के ऊपर हो गया है तो वह व्यक्ति उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को छूट भी दी गई है, तो उसके भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वह 1 जुलाई 2023 को 22 वर्ष का हो गया है, यानी कि अगर वह 21 वर्ष 11 महीना 28 दिन का भी है तो वह व्यक्ति योग्य है इस फॉर्म को भरने के लिए। आयु में कुछ छूट भी दी गई है। अगर व्यक्ति सामान्य वर्ग का है तब तो उसे 18 से 22 वर्ष का ही समय दिया गया है कि अगर वह 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में है तो वह फॉर्म को फिल कर सकता है। और अगर वह ओबीसी वर्ग का है तो ओबीसी वर्ग का व्यक्ति, ये जनरल व्यक्ति के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए, अगर ओबीसी वर्ग का है तो 18 से 22 वर्ष तक का वह एलिजिबल तो है, लेकिन उसे अतिरिक्त अगर वह जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, ओबीसी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, अगर वह जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो उसे 5 वर्ष का छूट भी दिया गया है। 5 वर्ष का छूट मतलब कि यानी वह 22, 5, 27 वर्ष तक फॉर्म को भर सकता है। एससी या एसटी कैटेगरी का भी है तो भी वह 18 से 22 साल तक फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर वह जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो उसे भी 27 वर्ष तक छूट दी गई है कि वह 27 वर्ष तक फॉर्म को फिल कर सकता है। ये पुरुष वर्ग के लिए है। अगर महिला वर्ग का है कोई, महिला वर्ग के लिए 18 से 25 वर्ष तक की आयु के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सामान्य वर्ग के लिए है।
सभी के लिए है। 18 से 25 वर्ष के लोग, सामान्य वर्ग के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर वह जाति प्रमाण पत्र लगाए, ओबीसी हो कोई, या एससी कैटेगरी का हो, या एसटी कैटेगरी का हो, तो उसे 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया है। 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया है, वह फॉर्म को भर सकता है। अब जान लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम में कितने कितने प्रश्न आएंगे, इसका सिलेबस क्या है। इसके एग्ज़ाम के लिए यह एग्ज़ाम 150 प्रश्नों का होने वाला है। 150 प्रश्नों का होगा। एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो इसलिए 150 जो प्रश्न है वो कुल मिलाकर 300 नंबर का होगा। 300 नंबर का होगा। इसमें यह एग्ज़ाम 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 सब्जेक्ट में। पहला है हिंदी। हिंदी में आएंगे 37 प्रश्न। दूसरा है सामान्य ज्ञान, इसको जीके बोलते हैं, इसमें आएगा 38 प्रश्न। तीसरा है रीजनिंग। रीजनिंग में आएगा 37 प्रश्न। और उसके बाद है गणित। गणित में आएंगे 38 प्रश्न। ये है एग्ज़ाम का सिलेबस। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और इनके लिए निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग इस तरह है, यदि कोई एक प्रश्न गलत कर देता है तो उसके लिए एक प्रश्न गलत करने पर उसको 0.5 नंबर माइनस कर दिया जाएगा, एक प्रश्न गलत करने पर। इस तरह से अगर कोई 4 प्रश्न गलत कर देता है तो 2 नंबर माइनस हो जाएगा। यानी कि एक प्रश्न जब आप सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा, अगर 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो 2 नंबर माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर आप 5 प्रश्न हल करते हैं, एक सही हो जाए और 4 गलत हो जाए, तो आपको 2 - 2 यानी कि 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है। इन सभी के लिए 26 दिसंबर को कल एक नया अपडेट आया है कि सभी अभ्यर्थी को 26 दिसंबर तक 2023 तक 26 दिसंबर 2023 तक अधिकतम आयु में 3 वर्ष का छूट दिया गया है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी का होगा या ओबीसी का होगा या एससी कैटेगरी का होगा, अगर उसकी आयु पहले ख़त्म हो जा रही होगी, यानी कि अधिकतम आयु पूरी कर चुका होगा, तो उसे 3 वर्ष अधिक दे दिया गया है छूट सभी वर्ग के लोगों के लिए। यानी कि 3 वर्ष तक का 26 दिसंबर 2023 तक को 3 वर्ष का अधिक छूट दिया गया है कि ताकि व्यक्ति हर वो कैंडिडेट भर ले फॉर्म जो 3 साल पहले उनकी 3 साल के अंदर जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। वो एलिजिबल नहीं थे, लेकिन इस 3 वर्ष का अधिकतम आयु देने के कारण अब बहुत सारे कैंडिडेट उसमें आ जाएंगे जो पहले से तैयारी कर रहे थे और या कोरोना काल में वो घर आ गए थे, घर पे तैयारी कर रहे थे बैठ के, लेकिन कोई भी फॉर्म नहीं आया। उन व्यक्तियों के लिए, उन कैंडिडेट को ये 3 वर्ष का अधिकतम छूट दिया गया है। और 3 वर्ष तक का छूट देने के कारण इसमें करीब 15 लाख अधिक कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं।